क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो गए, मजे में होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों हम आ गए अपने एसएचएम के अगले लेक्चर पे, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर एसएचएम। तो बच्चों हमने लीनियर एसएचएम इससे पहले वाले सारे वीडियोस में कवर कर लिया है, सारे लेक्चर्स में कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम एंगुलर एसएचएम देखेंगे, उससे रिलेटेड इक्वेशन देखेंगे और एक उसका स्टैंडर्ड केस देखेंगे जिसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो बच्चों एंगुलर एसएचएम क्या होता है? एंगुलर एसएचएम उस एसएचएम को बोलते हैं जब ध्यान देना, अ बॉडी परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम, ध्यान देना, इफ नेट टॉर्क, ध्यान रखना, नेट टॉर्क, और इसको मैं डाल रहा हूं ब्रैकेट में रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग मतलब कि उल्टे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट किया उसके उल्टे डायरेक्शन में रिस्टोरिंग। मतलब अगर आपने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है तो आपका टॉर्क जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग इन नेचर, इफ द नेट टॉर्क रिस्टोरिंग इन नेचर is directly proportional to angle displaced, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? तो अगर बॉडी थीटा एंगल डिस्प्लेस है तो टॉर्क अगर थीटा के प्रोपोर्शनल है, और थीटा क्या है? एंगल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को किस पोजीशन को बोलते थे सर? जहां नेट फोर्स जीरो होता था। यहाँ पे मीन पोजीशन किस पोजीशन को बोलेंगे? जहां नेट टॉर्क जीरो होगा, ठीक है, जहां नेट टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब देखो यहाँ पे मैं मीन पोजीशन की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है? मीन पोजीशन का मतलब होता है सर, मीन पोजीशन का मतलब होता है जहाँ पोजीशन वेयर नेट टॉर्क इज व्हाट? जीरो, ठीक है। उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो एंगुलर एसएचएम का मैंने फॉर्मूला लिखाया, कि सर टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? थीटा, लेकिन रिस्टोरिंग इन नेचर, तो माइनस। मतलब क्या कि अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो टॉर्क का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? सर टॉर्क का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए माइनस थीटा, इसलिए क्या? माइनस थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दे रहा हूं के, तो माइनस के थीटा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू मुझे पता है क्या होता है? आई इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई सर? माइनस के बाई आई इंटू थीटा। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट के बाई आई, और ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब मैं लीनियर एसएचएम पढ़ा रहा था उस समय एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? अंडर रूट के बाई एम। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अंडर रूट के बाई आई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज 2 पाई बाई टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया सर, दैट इम्प्लाइज टाइम पीरियड इज व्हाट? 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड एसएचएम का क्या हो जाएगा उस केस में? टाइम पीरियड हो जाएगा एसएचएम का 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। उस केस में मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। अच्छा, पहला इक्वेशन जो मैंने लिखा है, ध्यान देना, उस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, अल्फा क्या होता है सर? वो होता है d2 थीटा बाई
डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। थीटा नॉट जो है वो इनिशियल, थीटा नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है। थीटा नॉट जो क्या है, एम्पलीट्यूड है। और फाई क्या है, इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज मैंने समझाया था कि क्या होता है, इनिशियल फेज क्या होता है कि t इक्वल टू जीरो पे मेरा पार्टिकल कहाँ पे है। तो एट t इक्वल टू ज़ीरो थीटा इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ सपोज थीटा डैश। तो थीटा डैश इज इक्वल टू व्हाट, थीटा नॉट इंटू साइन फाई। तो फाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, साइन इनवर्स थीटा डैश बाई थीटा नॉट। समझ में आई बात। तो फाई की वैल्यू निकल के आ गई साइन इनवर्स थीटा डैश बाई थीटा नॉट। तो बेसिकली फाई क्या है, इनिशियल फेज है। फाई किसको बोलते हैं, इनिशियल फेज। मतलब कि t इक्वल टू जीरो पे मेरा पार्टिकल का पोजीशन क्या है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर मैं इस सिनेरियो को क्वालिटेटिव एनालिसिस करूं तो देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करूंगा कि मैं एक ऐसा थ्रेड लूंगा और उसके एक एंड पे मैं एक छोटा सा मास लटका दूंगा और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा किस एंगल पे, थीटा नॉट पे। तो ये थीटा नॉट पे डिस्प्लेस होके, या सपोज मैं थीटा पे डिस्प्लेस करूंगा, कि कहाँ पे डिस्प्लेस करूंगा, थीटा पे। सपोज मैं छोटा सा एंगल थीटा पे डिस्प्लेस किया तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से ये हो गया है थीटा डिस्प्लेस हुआ एंगल। ये इसका क्या है, मास m है। तो अगर इस पे फोर्स जो है, देखो ये टॉर्क, इस पे टॉर्क लगेगा किसका, एक mg है, एक इस पे टेंशन है, क्या है, टेंशन है। तो टेंशन का जो टॉर्क होगा वो तो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि टेंशन जो है वो क्या है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करे तो वो उसी एक्सिस के अबाउट पास कर जा रहा है, उस एक्सिस से पास कर जा रहा है, तो टेंशन का टॉर्क आएगा नहीं, mg का टॉर्क आएगा। तो mg का टॉर्क देखो ध्यान से, mg का इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो गया mg कॉस थीटा और ये इधर हो गया क्या, mg साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू आएगी mg साइन थीटा इंटू, ये अगर L लेंथ है तो L, टॉर्क इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू L। अगर साइन थीटा बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, mg L इंटू थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है अगर मेरा थीटा बहुत छोटा है तो टॉर्क इज इक्वल टू mg L इंटू थीटा। तो देख रहे हो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आ गया, थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। टॉर्क जो आ गया थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। और टॉर्क का नेचर कैसा है, रिस्टोरिंग इन नेचर है। टॉर्क का नेचर कैसा है, रिस्टोरिंग है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसा था, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, और मेरा रिस्टोरिंग टॉर्क किस डायरेक्शन में है, टॉर्क इस डायरेक्शन में है और थीटा इस डायरेक्शन में था। तो टॉर्क का नेचर कैसा है, रिस्टोरिंग इन नेचर है। तो बॉडी क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अच्छा, थीटा मुझे ये निकल के आ गया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ये निकल के आ गया था। तो मैं एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगा सर, तो डी थीटा बाई डी टी को मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी बोल रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, तो थीटा नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आई बात। तो इस तरीके से मेरा इक्वेशन आ गया कि
थी ओमेगा भी एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, थीटा नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने एंगुलर एसएचएम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो डिस्कस किया। अब हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक स्पेशल केस है। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है बच्चों, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, देखो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई और उससे मेरा एक स्मॉल बॉब है जिसको मैंने स्मॉल मास एम को मैंने इससे लटकाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपल पेंडुलम के केस में ये इस पे लटका हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, स्लाइटली इसको इधर डिस्प्लेस किया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये सर ऐसा है और ये कुछ ऐसा पहुँच जाएगा, ठीक है। कहाँ से, मीन पोजीशन से। ये मीन पोजीशन है, इसका क्या है, मीन पोजीशन है। क्यों, क्योंकि इस पे नेट फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। ये दोनों फोर्स क्या है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है तो उससे पास कर रहा है। तो नेट टॉर्क क्या है, नेट टॉर्क क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, मेरा मीन पोजीशन हो गया। मीन पोजीशन किस पोजीशन को बोलते हैं जान, मेरा नेट टॉर्क 0 है। तो यहाँ से मेरा बॉल घूमते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये मास m है, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ लग रहा था फोर्स mg और इस पे लग रहा था ऊपर की तरफ टेंशन, ठीक है। इसका इधर के डायरेक्शन में कंपोनेंट एक आएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और एक किधर के डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये है एंगल थीटा। तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, किस प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को प्रॉपर्टी से। तो इधर क्या होगा, mg cos थीटा, इधर क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है। तो mg sin थीटा, टॉर्क क्या होगा इस पॉइंट O के अबाउट, क्यों, क्योंकि इसी के पॉइंट O के अबाउट ही क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O क्या होगा सर, mg sin थीटा r क्रॉस f, यही होता है। तो r और f के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। और ये इसका लेंथ क्या है, लेंथ है L। तो टॉर्क है mg sin थीटा इंटू एल टॉर्क हो गया। तो अभी मैंने बोला इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में क्या होगा, साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगा। तो टॉर्क नॉट टी नॉट जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा mg थीटा इंटू एल, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ mg एल इंटू थीटा। समझ में आई बात। तो अभी ये बताओ, अभी ये है टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा का प्रोपोर्शनल है। तो टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल है तो उसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, mg एल बाई आई इंटू अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m कैसे निकलेगा सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस ओ के बराबर, ओ के पॉइंट के बराबर क्या होगा, ml स्क्वायर, ml के बराबर हो जाएगा। तो mgl बाई ml स्क्वायर इंटू थीटा, यहाँ पे थीटा इंटू थीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई, यहाँ से m से m गया, l से l गया, अल्फा की वैल्यू आई g बाई एल इंटू थीटा। और इस वाले क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे थे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इस वाले क्वांटिटी को ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम क्या आया, अंडर रूट जी बाई एल। तो टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई बाई
ओमेगा, तो बाई ओमेगा करूँगा तो ऊपर एल चला जाएगा, नीचे जी आ जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ में आई बात? तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। टॉर्क मैंने ये लिख दिया था, टॉर्क मैंने ये लिख दिया था और वहीं से मेरा सारा काम निकल के आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का निकाल लिया कि एक टाइम पीरियड में क्या होगा, ये टाइम पीरियड में क्या होगा, ध्यान देना, एक टाइम पीरियड में क्या होगा कि ये जो बॉल है ये ऐसे ऐसे आते 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 फिर से एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद क्या है, ये भी फिर से थीटा एंगल बनाएगी, एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद क्या है, फिर से ये वापस आएगी। एक्सट्रीम पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सट्रीम पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। नेट टॉर्क जो है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। मीन पोजीशन पे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, मीन पोजीशन पे टॉर्क जीरो होता है एंड एंगुलर वेलोसिटी होता है वो होता है मैक्सिमम कितने के बराबर होगा, यहाँ पे देखो मैं निकाल के बताऊंगा। एंगुलर वेलोसिटी जो था वो था थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी जो था वो था थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, समझ में आई बात? तो अभी देखो थीटा नॉट ओमेगा, मैं थीटा नॉट को अंदर लेके जा रहा हूँ, ओमेगा को बाहर छोड़ रहा हूँ, थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, थीटा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा सर, थीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से थीटा नॉट स्क्वायर, यहाँ देखो थीटा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि एट मीन पोजिशन, दैट मीन्स एट मीन पोजिशन। तो उस पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, ओमेगा इंटू थीटा नॉट स्क्वायर का अंडर रूट थीटा नॉट, तो ओमेगा इंटू थीटा नॉट हो जाएगी। उसके बाद एट एक्सट्रीम पोजीशन लिख रहा हूँ मैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, मेरी एम्पलीट्यूड जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एंड थीटा इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो इसको हम बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। ठीक है, समझ में आई बात इतनी? अच्छा, अब एक और चीज़, अगर मैंने सपोज इस पे एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ F, तो उस केस में मेरा टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? तो उस केस में कुछ नहीं करना है, उस केस में एक काम करना है कि टाइम पीरियड जो लिखना है, उस केस में मेरे को टाइम पीरियड लिखना है, वो लिखना है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा? जी इफेक्टिव निकलेगा, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है F, नेट फोर्स कितना लग रहा है F प्लस mg, उसको डिवाइड कर देना है मास m से, तो नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड कितना आ जाएगा, F प्लस mg बाई m, वो हो जाएगा आपका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो इस तरीके से हमने पूरा सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट में और बहुत ही सटीक तरीके से डिस्कस कर लिया है, एंगुलर SHM का भी हर एक पॉइंट डिस्कस कर लिया है। तब तक से हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, एंजॉय करिए, मस्त रहिए और बहुत सारे इस पे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।